हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो आज इस वीडियो में केवल हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और एक दूसरे वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम खाली इस वीडियो में आज हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। पहले तो रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसे हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब उड़ने वाला। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ना उड़ने वाला। यहाँ पे रैम जो होता है हमारा, रैम के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है यस रैम और दूसरा होता है डी रैम। यस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो हमारा रोम होता है, रोम के भी हमारे तीन प्रकार होते हैं। एक होता है पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा हमारा होता है ई पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा होता है हमारा ई पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए इन सारे प्रकारों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। यह है प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है। इसे मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। जो प्राइमरी मेमोरी होता है ये हमारे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है। इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। जैसे जब भी हम अपने कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो ऑन होने से लेकर के जब भी उस पर हम कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी एप्लीकेशंस पे, चाहे हमें MS वर्ड हो गया, चाहे पावर पॉइंट हो गया या एक्सेल हो गया, या फिर किसी भी एप्लीकेशंस पे जब आप काम करते हैं तो वो सारा वर्क आपके प्राइमरी मेमोरी में होता है। प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहा गया है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है। और प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, एक रैम, दूसरा रोम। चलिए रैम आगे यहाँ देखते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हम रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे है कि इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तुरंत आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है यस रैम, दूसरा होता है डी रैम। यस रैम जो रैम होता है वो लगभग ये जो आपका चित्र दिख रहा है ऐसे ही आपका रैम होता है। रैम जो होता है ये आपका एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, जिसे आपको अभी आगे हम बता चुके हैं कि रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेरी या वोलाटाइल दोनों एक ही जैसा होता है। अस्थाई, जो कि जब भी कंप्यूटर में आप वर्क कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेंट में कोई ड्राइंग बना रहे थे और आपका अचानक से कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो आपका जो डाटा था या जो ड्राइंग आप बनाए थे, क्या ऑन करने पे वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके रैम में जो भी चीज़ कर रहे थे, वो ड्राइंग बना रहे थे, वो रैम में हो रहा था। और रैम जो होता है एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। जब भी आपके कंप्यूटर का अ, लाइट कनेक्शन कट जाता है या आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो सारा डाटा अपने आप उड़ जाते हैं, फिर दोबारा आपको वो मिलेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यस रैम। यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डाटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में इलेक्ट्रॉनिक पावर की आपूर्ति होती है। इसे डी रैम की तरह
ताज़ा या रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो यस रैम होता है, इसे डी रैम की अपेक्षा बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यस रैम जो होता है, ये अपने आप ही रिफ्रेश होता रहता है, और यस रैम को ही हम कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डी रैम। जो रैम का दूसरा प्रकार है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम रैम का ही एक प्रकार है जो कि कंप्यूटर में मुख्य रैम के स्थान पर लगता है। अर्थात जिस रैम को हम अच्छी तरह से जानते हैं वही असल में डी रैम होती है। मुख्यतः यही रैम सभी कंप्यूटर में लगाई जाती है। इसके निम्न प्रकार हैं। पहला है यस डी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि डी रैम का ही एक प्रकार होता है। जो डी रैम का एक नया प्रकार होता है यस डी रैम जो होता है, जो कि डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ काम करता है। और अगला है DDR2 यस डी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 2। ये भी आपके डी रैम का ही एक नया प्रकार होता है, जो कि डी रैम यस डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ काम करता है। अगला आपका है तीसरा DDR3 यस डी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 3, जो कि डी रैम का ये भी एक नया प्रकार होता है, जो डी रैम यस डी रैम DDR2 यस डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ काम करता है। ऐसे ही आपके आगे नए नए मेमोरी डी रैम के बने हुए हैं, जैसे DDR4 DDR5 DDR6 ऐसे आगे बनते जाएंगे। आगे इसके जो डी रैम होता है ये थोड़ा स्लो काम करता है। इसकी अपेक्षा इसके और नए प्रकार जो बन रहे हैं या जो बनेंगे आगे, वो सारे डी रैम की अपेक्षा या आगे जो ये बने हुए हैं एस डी रैम DDR2 या DDR3 या DDR4 रहेंगे, उसके आगे जो बनते जाएंगे वो सारे मेमोरीज जो हैं एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ काम करेंगे। अगला है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्था सॉरी यह एक अस्थाई मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, जिसमें संग्रहीत डेटा व प्रोग्राम विद्युत सप्लाई न होने पर अथवा कंप्यूटर बंद होने पर भी नहीं मिटता है। यही वजह है कि रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम, तीसरा है ईईपी रोम। रोम जो होता है ये आपके कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रोम रोम का जो शेप होता है वो ऐसे ही होता है। रोम इस तरह का होता है। रोम जो होता है, रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम खाली हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई चीज़ लिखा नहीं जा सकता, एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे रोम जो होता है ये आपका परमानेंट मेमोरी होता है। आगे आपको बता चुके हैं कि रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है या परमानेंट मेमोरी, दोनों हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो इसको तीनों प्रकार हैं, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ है पहला है पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कह रहा है कि नॉट चेंजेबल होता है। नॉट चेंजेबल मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जब भी आप पी रोम में कोई भी डाटा एक बार प्रोग्राम करके दे देंगे तो दोबारा उसमें कोई भी चीज़ दोबारा राइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह नॉट चेंजेबल होता है। एक बार ही केवल इसमें कोई भी चीज़ प्रोग्राम करके दे सकते हैं, दोबारा इसमें कोई भी डाटा इंटर नहीं कर सकते हैं या राइट नहीं कर सकते हैं। फिर इसी का दूसरा प्रकार है रोम का, जो कि है ई पी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे कह रहा है कि यह चेंजेबल बट डिफ़िकल्टी, यह चेंजेबल होता है बट बहुत ही कठिनाई के साथ। कठिनाई क्या होती है इसमें, इस मेमोरी में जो भी डाटा रहता है उसको इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत पड़ती है, पराबैंगनी किरण की ज़रूरत पड़ती है। तो पराबैंगनी किरण ऐसे ईजिली तो मिल नहीं जाएगा, किसी लैब वगैरह में रहेगा। तो आपको जब ईपी रोम बनाया गया तो इसको भी इरेज करने में इतना आसानी से आप इसको इरेज नहीं कर पाते थे। इरेज करने के बाद तब भी कोई डाटा इसमें आप लिख पाएंगे। फिर अगला तीसरा है ईईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कह रहा है कि ईजिली चेंजेबल होता है। ईजिली चेंजेबल क्यों होता है? इसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए लिखा गया है तो इसमें आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली मतलब लाइट के माध्यम से, तो लाइट तो हर किसी के पास अवेलेबल होता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी डाटा रहेगा उसको इरेज कर पाएंगे और आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आपका प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हुआ। हम अगले वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। और यदि हमारा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।